मैं सोनी एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल हीलिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल में। आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ विजुअलाइजेशन के ऊपर। अक्सर मेरे फ्रेंड्स और मेरे क्लाइंट्स मेरे से कनेक्ट करते हैं और वो मुझसे हमेशा एक ही तरह का सवाल करते हैं कि हम विजुअलाइज तो करते हैं बट समहाउ हम अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। सो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? और इसका कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है या कोई बहुत बड़ा रीजन है, इसका सिर्फ एक छोटा सा कारण या रीजन हम बोल सकते हैं, वो है कि हम स्मार्ट विजुअलाइजेशन नहीं करते। जी हाँ, स्मार्ट। हम जब भी विजुअलाइज करते हैं तो उसमें ये स्मार्ट एलिमेंट मिसिंग होता है, जिसके कारण हमारी जो ड्रीम्स होती है वो हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। यहाँ पे S स्टैंड फॉर बी वेरी स्पेसिफिक व्हाट यू वांट इन योर लाइफ और व्हाट यू वांट टू विजुअलाइज। फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर आप सबको समझाऊंगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम सबके छोटे बच्चे हैं या आप भी कभी छोटे रहे होंगे, सो यू ऑलवेज आर स्पेसिफिक व्हाट यू वांट इन योर लाइफ कि आपको चॉकलेट चाहिए या फिर आइसक्रीम चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता कि आप चॉकलेट की डिमांड कर रहे हैं और आपको ऑल ऑफ सडन आइसक्रीम मिल जाए, या फिर वाइसा वर्सा आपने आइसक्रीम का डिमांड किया है और आपको चॉकलेट मिल जाए। ठीक इसी तरह आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए उसको आपको एग्जैक्टली सेम शब्दों में, क्लियर शब्दों में मांगना पड़ता है, विजुअलाइज करना पड़ता है। यहाँ पे मैं सिंपल एक और बात भी बोलूंगी। जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे गॉड, हमारे गॉड गुरु एंजल्स को पता है कि हमें क्या चाहिए और जब सही समय आएगा तो वो हमें अपने आप ही दे देंगे, तो ऐसा होता है कि हाँ वो हमें चीजें दे सकते हैं, बट 900 में से 100 टाइम्स वो आपको नहीं देंगे क्योंकि आप मांग नहीं रहे। जस्ट लाइक दैट कि अगर आपका बच्चा आपसे चॉकलेट और आइसक्रीम नहीं मांग रहा है तो आप भी उसे बहुत रेयर लाकर देंगे, आप उसको एवरी डे या एवरी वीक या एवरी मंथ अपने आप से नहीं देंगे। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर और वेरी स्पेसिफिक व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डोंट वांट इन योर लाइफ। सिमिलरली अगर हम M की बात करें तो यहाँ पे M स्टैंड फॉर मेजरमेंट, कि आपको जो भी चीज मांगी है उसको एक स्केल करिए कि आज आपके पास ये है और एक प्रॉपर मेजरमेंट होना चाहिए और आगे आपको क्या चाहिए प्रॉपर। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। सो फॉर एग्जाम्पल, आज आपकी जो सैलरी है, इनकम है, ईयरली इनकम 10 लाख रुपीज है और आपने एक मेजरमेंट का स्केल क्रिएट किया जिसमें आपने विजुअलाइज किया कि फॉर नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स या नेक्स्ट ईयर से माय इनकम विल बी 50 lakhs पर एनम। सो यहाँ पे ये जो 10 to 50 का जो मेजरमेंट है, ये आपने एक मेजरमेंट करके एक स्केल के अंदर इसको ड्रॉ किया, इसको देखा कि आज आप A स्टेप पे खड़े हैं और लास्ट Z तक आपने कहां तक पहुंचना है। वेयर A इज स्टैंड फॉर कि आप अपने ड्रीम्स और अपने विजुअलाइजेशन के साथ कितना एसोसिएट हो पाते हैं, मीन्स उसके साथ आपका रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है या कितना लूज है। अगर आपके माइंड में कोई भी सिंगल थॉट है या फिर कोई भी एक छोटा सा भी नेगेटिव डाउट है कि आपकी जो भी आप ड्रीम कर रहे हैं, जो भी आप विजुअलाइज कर रहे हैं, वो अगर आपको लगता है कि वो कम ट्रू नहीं होगा, तो फ्रैंकली अगर वो 100 में से 0.1% भी है तो आप कितना भी विजुअलाइज कर ले, आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका विजुअलाइजेशन के साथ जो एसोसिएशन है वो 100% उतना स्ट्रांग नहीं है जितना स्ट्रांग होना चाहिए आपके ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। आप इस बेसिकली रिलेट कि आप अपने ड्रीम्स को और कितना रियलिस्टिक मानते हैं, कि आप कितना ड्रीम्स जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको कितना रिलेट कर पा रहे हैं और कितना रियलिस्टिक ड्रीम है। सो हम यहाँ पे सेम एग्जांपल ये लेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारा इनकम 10 लाख रुपीज है और हम चाहते हैं कि फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड हमारा इनकम 50 लाख हो जाए। सो ये एक रियलिस्टिक ड्रीम हुई? ऑब्वियसली नो, दिस इज नॉट अ रियलिस्टिक ड्रीम। वाई? क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट मिसिंग है और वो है 20, 30 और 40। आप लोग 10 से एग्जैक्ट 50 पे अगर हम जंप करते हैं सो इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट कि हम 10 से 50 पे जंप करें। वेयर हम बहुत आराम से 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 पे आसानी से जंप कर सकते हैं। इसको इस तरह समझिए कि अगर आप ग्राउंड लेवल पे खड़े हैं तो आप एक साथ मैक्सिमम 2 या फिर शायद 3 स्टेप्स तक ही जंप कर सकते हैं।
आप एक साथ ग्राउंड लेवल से खड़े होकर 50 स्टेप तक जंप नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं, माइट बी यू हर्ट योर लेग, बट अगर आप एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते चले जाते हैं तो रियलिस्टिक ड्रीम्स अगर आप क्रिएट करते हैं, रियलिस्टिक गोल्स अगर आप सेट करते हैं, तो आप आराम से 10 से 50 तक भी पहुंच सकते हैं। एंड लास्ट, टी स्टैंड फॉर टाइम मेजरमेंट, कि जब भी आपको कुछ अपनी लाइफ में कोई भी चीज विजुलाइज करनी है, कुछ भी चीज अपने मैनिफेस्ट करना है, बी स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक विद द टाइम लाइन कि आप क्या चाहते हैं। जहां मैं अपने एग्जाम्पल आपको बार बार दे रही हूँ कि 1 ईयर अगर हम एग्जाम्पल लें, तो यहाँ 1 ईयर क्या है, एक टाइम फ्रेम है कि आपने अपनी लाइफ में जो भी चीज विजुलाइज करनी है उसमें आपका एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि वो जो ड्रीम है वो विद इन अ ईयर कंप्लीट हो सकती है, 6 मंथ्स में कंप्लीट हो सकती है, 2 इयर्स, 3 इयर्स, 10 इयर्स। तो आपने खुद कॉन्शियसली देखना है और आपका जो टाइम फ्रेम है वो आपका खुद, आपका माइंड ही आपको बताएगा कि इसके लिए रियलिस्टिक टाइम क्या होना चाहिए। अगर आपका माइंड आपको कुछ डाउट्स दे रहा है, कुछ पॉपअप कर रहा है कि नहीं दिस इज नॉट अ रियल टाइम वट एवर यू आर थिंकिंग, तो प्लीज लिसन योर माइंड और अपना जो विश का टाइम फ्रेम है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, जिससे आप अपने विशेष को, अपनी विजुअलाइजेशन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं और उसको फिर लिव कर सकते हैं, मीन्स जी सकते हैं, देख सकते हैं। सो आई होप यू लाइक माई दिस वीडियो which related with the smart visualization. Please like and comment my channel. Thank you.